and that the events, so whatever the outcomes, sample space जो भी हम सबसेट बना रहे हैं, that is known as the event. For example, if we are tossing the coin, if the single coin is tosses, so either we will get head or tail. So when we write all this combination in the form of the set, they are known as the, and either we will get the head or tail. तो ये जो हमारे HT का events बनेगा ना, that are known as the sample space or events. हम जो टॉसिंग कर रहे हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, वो इवेंट हो गया. अब सैंपल स्पेस मतलब इसके आउटकम्स क्या होंगे. सो अभी हमने डिस्कस किया, अगर मैं कॉइन लेता हूं तो आइदर वी विल गेट हेड और टेल. सो अगर हम डाइस का डिस्कस करते हैं, सो व्हेन वी राइट द सैंपल स्पेस मींस ऑल आउटकम्स, सो विल राइट इन द कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 टिल 6. सो दीज आर द सिंपल इवेंट्स. एक सिंगल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, दैट इज द सिंगल इवेंट्स. If we compare the compound, suppose we are tossing this dice, then dice two. So sample space is a form of combination of two elements. So one two, then still one this, then again two one. So हमें यहाँ पे दो के केस मिलने लगे. So this is known as the compound event. यानी more than two simple event, दो या दो से ज्यादा सिंपल इवेंट को कंबाइन करते हैं तो हमारा कंपाउंड इवेंट्स बन जाएंगे. एंड नाउ इफ वी टॉक इन द केस ऑफ द कॉइन, सो जब अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं दो दो के कॉम्बिनेशन में, तो मेरे पास सीरीज के फॉर्म में मिलेगा एच 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 टी टी एच टी टी. सो दीज ऑल आर कंपाउंड इवेंट्स. कि अगर हम मैं एक सिंगल चीज को टॉस करता हूँ ना, तो अगर मैं सिंगल सिंगल के कॉम्बिनेशन में लेता हूँ तो वो सिंपल इवेंट होगा. जब एक साथ दो डाइस को टॉस करूंगा ना, तो मुझे दो दो के पेयर में मिलेंगे, 1 1 1 2 1 3. तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट. और छोटा सा एग्जांपल लेना, तो रत्नेश को मैंने एक डाइस दे दिया और एक डाइस मेरे हाथ में. चलो रत्नेश थ्रो किया 1 आया, मैं थ्रो किया 5 आया. तो हमारा एक फर्स्ट टॉस के अंदर 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बना. So it is a combination of two simple events. Then it is known as the compound event. Next about the sure event. So if we talk about the sure event, so sure event means पक्का होने वाला ही है, 100% chances है. So this year we are in the search of job. This is the sure event because of the COVID-19. The sure event ना, हमारी एग्जाम तो होने वाली ही है, कोई घर पे बैठ के बोर्ड के एग्जाम नहीं देने वाला है. So कोरोना गया, जितने भी अर्जी डालो, you have to write the examination. So sure event means happening. Happening chances 100% है, होना ही होना है. अब अगर impossible event की बात करूं, तो impossible event means anything that is not going to happen. कुछ ऐसा इवेंट जो नहीं होने वाला है. So that the chances is 0%, or we can simply write here in the form of the probability. 0 हो गया probability, और sure event की probability जो होती है वो 1 होती है. So अगर exclusive event की बात करें, हम mutually exclusive event, तो इसमें जो यूनियन होता है ना, सपोज करो कि मैंने प्लेइंग कार्ड तुम लोग को दिया, गैम्बलिंग नहीं करनी है, वी आर जस्ट यूजिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी. तो जब हम यहाँ पे प्लेइंग कार्ड का यूज करेंगे और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किंग चाहिए, तो मेरे पास 4 कार्ड्स होंगे. किसी को जैक चाहिए, 4 होंगे. क्वीन के 4 होंगे.
नंबर के चांसेस 1 to 10 जितने भी नंबर है ना वो एक किसी पर्सन को दे दो। सो अगर मैं फर्स्ट इवेंट को एज अ ई बताता हूँ तो मेरे पास ई मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। एक सेट ई बना है जो किंग का सेट है। जैक का E2 ले लेते हैं और क्वीन के लिए E3 ले लेते हैं, बाकी सब जो बचे हुए काटते हैं उसके सेट को E4 लेते हैं। तो जब मैं E1 E2 E3 इनके कॉम्बिनेशन फाइंड करूंगा, यानी सबका एक साथ कंबाइन करता हूं, सो E1 यूनियन E2, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सबके सब प्लेइंग कार्ड मिल जाएंगे, यानी मेरा 52 का कार्ड्स रेडी हो गया। का जो इंडिविजुअल यूनियन होगा ना, वो इंडिविजुअल यूनियन हमें पूरा सैंपल स्पेस दे देगा। मीन्स हमें यहाँ पे 52 कार्ड्स मिल गए। लेकिन जब हम किंग और क्वीन का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, किसी के साथ भी किसी का, तो हमें कोई भी कॉमन कार्ड नहीं मिलने वाला है। सो इंटरसेक्शन इज 5 विद द एनी टू सेट। सो अगर मैं किसी को आई से डिनोट करता हूँ, कोई सेट जे है, तो हमेशा इंटरसेक्शन 5 होने वाला है। कंडीशन क्या है कि सेम टू सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं लेना है। चलो हम ऐसा बनाते हैं कि मेरे पास ऑडी का पूरा 4 व्हीलर है, जो है नहीं, हाँ फ्यूचर में आएगी तो देखेंगे। प्रत्युष के पास सारे BMW, किसी और के पास किसी और वैरायटी के कार है, मारुति का पकड़ लेते हैं। सो जब मैं किसी दो पर्सन को कंबाइन करूंगा तो हमारे पास सेम ब्रांड का कार तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दो पर्सन एक ब्रांड का कार तो रख नहीं रहे, कोई भी कॉमन ब्रांड। लेकिन जब मैं सबके कार को कंबाइन करूंगा विद द ब्रांड नेम, सो वी विल गेट द सेट ऑफ ऑल कार्स। तो हमारा जो कार था वो सैंपल स्पेस था कि हमारे पास कार है, फिर हमने उस कार को वैरायटी में डिवाइड किया था। तो जब हम उनका यूनियन लेंगे, सारे कार को कंबाइन करेंगे, सो हमें एक कार का पूरा सेट मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे दो सेट का कॉम्बिनेशन दिया है। ई जो है इट शोज 4, डाइस के ऊपर 4 आता है, और एफ वाला जो दिया है ये सारे इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है। सो इफ यू टेक द सेट ई, जब डाइस से 4 दिखाएगा तो हमारा ई के अंदर 4 आया। एफ की बात करें तो हमारा डाइस जो है वो इवन नंबर बताने वाला है। So it will be 2 4 6। अब अगर इन सब से पहले हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस इज आवर डाइस, सो इट हैज ऑल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब एक कंडीशन देखते हैं कि व्हेन वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, 4 का और इवन नंबर का, सो 4 इंटरसेक्शन एफ 2 4 6, सो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 4, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5। हमें एक एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा है। सो हम क्या लिखने वाले हैं, अगर हम ई और एफ के इंटरसेक्शन की बात करें तो 4 जो है वो सेट ई के अंदर भी अपना प्लेस लेके बैठा है और एफ के अंदर भी 4 बैठा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर कौन सा मेंबर कॉमन है, वो जो 4 नंबर वाला मेंबर था वो दोनों के अंदर आया हुआ है। तो इसीलिए हम 5 नहीं लिख सकते, 5 मीन्स हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे डाइस को रोल किया जा रहा है।
तो सबसे पहले हम इवेंट्स, सारे इवेंट्स लिखने वाले, सारे इवेंट इन द सेंस कि किस किस मेंबर को हमने इनवाइट किया है। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं, सो वी हैविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब ये समझ लो मैंने पार्टी रखी और सबको इनवाइट किया 11th वालों को। अब सबको इनवाइट किया है तो तुम्हारी मर्जी कि तुम आओ या ना आओ। फिर मेरे साथ किसी और पर्सन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो बोल रहा है मैथ्स वालों की पार्टी है तो बायोलॉजी वाले क्यों आएंगे। तो अब मैं यहाँ से कैटेगरी बना रहा हूँ कि ये मेरे पास पॉसिबल पर्सन है जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ। अब सेट ए बोल रहा है कि मुझे ऐसे ही मेंबर चाहिए जो 7 से लेस हो। तो ले भाई, ये घुमा फिरा के सीधा नहीं बोलने वाला कि सारे सैंपल स्पेस लिख दो। तो लो, हमने सारे सैंपल स्पेस लिख दिए, क्योंकि सारे 6 तक सारे 7 से छोटे हैं, लेस देन 7। अब दूसरा मेंबर बोलता है कि मुझे बी तो चाहिए, यानी मैं उन्हीं को बुलाऊंगा जो 7 से बड़े होंगे। अब मेरे पास इतने ही मेंबर है 6 तक, तो 7 वाला दूसरे के वहां से तो नहीं आने वाला। सो बी इज 5। अब ये तीसरा बंदा आता है, बोलता है मुझे सी में उन्हीं को बुलाना है, मैं उन्हीं लोगों को क्लब में शामिल करूंगा जो 3 के मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मैं 3 और 6 को ही बुलाने वाला हूँ। फोर्थ वाला आता है और वो अपने क्लब का नाम डी देता है और बोलता है कि मैं 4 से लेस वाले नंबर को ही बुलाने वाला हूँ। सो हमारे पास 4 से लेस नंबर 1 2 3 और 4 है। 4 से लेस है तो 4 वाला तो नहीं आएगा, आते आते रह गया 4 वाला। मतलब कुछ लोग पार्टी में बिना आए भी बदनाम हो जाते हैं ना, तो 4 के साथ वही हुआ। फिफ्थ की बात करें तो बोल रहा है ई तो लूंगा। अब ई में मुझे इवन नंबर तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन रख रहा है कि मैं सारे इवन को बुलाऊंगा लेकिन वो इवन 4 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो एक ही आएगा, फिर से 4 आते आते रह गया। फिर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि नंबर नॉट लेस देन 3। मैं 3 से छोटे वालों को नहीं बुलाऊंगा, तो ये भी तो नहीं बोल रहा है कि मैं 3 के बराबर वालों को बुलाऊंगा। तो 3 को बाउंड्री पे छोड़ दो, 5 और 6 को 4 के साथ इन्वॉल्व कर लो। अब यहाँ पे 4 आ गया है कि अब तुम लोग फाइंड करके दिखाओ कि अगर मैं ए और बी दोनों को साथ में बुलाऊं तो कितने लोग आएंगे। अब ए के अंदर तो 1 2 3 से लेके 6 तक आने को तैयार है, बी में तो कोई है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली आने वाला कौन सा है, ए वाला। फिर दूसरे में पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन निकालो, कि जो दो ए में भी आ रहे थे और बी में भी आ रहे थे मैं उन्हीं को सिर्फ बुलाऊंगा। तो ए में 1 से 6 तक आ रहा है, बी में कोई है ही नहीं। तो ए में तो सब बैठे हैं लेकिन बी पूरा का पूरा खाली है, तो दोनों में से कोई भी नहीं आने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर आते हैं, जब कुछ अच्छा काम करते तो कॉम्प्लीमेंट तो मिलना चाहिए। सो पहले तो ये एफ डैश के पीछे पड़ा हुआ, तो एफ डैश का मतलब हुआ जो एफ में नहीं है लेकिन एस में होने चाहिए, हाँ, क्योंकि हम किसी और के मेंबर्स को नहीं बुलाने वाले। तो एस में से एफ वाले माइनस कर लो। अब हमारे पास इसमें तो 1 से लेके 6 तक बैठे हुए हैं और एफ के अंदर है 4 5 6। तो जो एफ डैश में नहीं है, मतलब एफ में नहीं है, वो है 1 2 और 3।
अब ये बोल रहा है कि एफ डैश तो फाइंड कर दिया, तो चलो अब साथ में ये भी बता दो कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या है, यानी ऐसे कितने मेंबर है जो ई में भी आ रहे हैं और एफ डैश में भी कॉमन हो, तो किसी का भी नंबर नहीं लगने वाला। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 5. नो मेंबर इज कॉमन बिटवीन द सेट ई एंड एफ डैश। आप चाहो तो घर पे बैठ के कॉइन के साथ खेलो, डाइस के साथ खेलो, कोई पूछे तो बोल देना प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस गिन रहा हूँ, खेलने से मना नहीं करेंगे इस टॉपिक। So in the next video we will see the exclusive event and how to find the probability by using the sample space and the probability formula.